छोड़ दिया मुझे। अभी मैं चल के जा रही हूँ मेरे पिकअप पॉइंट तक। जी निकल चुकी हूँ मैं, 30 मिनट नहीं हुए मुझे घर से निकले हुए, आपने मुझे कम से कम 30 बार कॉल किया है। ये क्या, थोड़ा तो चैन से जीने दो ना मुझे। हाँ हाँ जा रही हूँ मैं, आपकी माँ के यहाँ ही जा रही हूँ उनकी सेवा करने के लिए। पता है मुझे। आप फोन रखो। आ गई मेरी ओला, आ गई मेरी ओला। आता तुम्ही नंतर बोला, बाय। ये मेरी ओला है ना, जरा नंबर देख लेती हूँ। हाँ, MH12 AB 1239। ओके। आंटी, आजी, जरा देख के चलो ना। खुद काला चश्मा पहन के आई है और मुझे बोलते हैं देख के चलो। और आजी किसको बोलती है रे? मेरी कलाई। तमीज लड़की। दादा, ये गोरेगांव की ओला है ना? हाँ, देख के चलो। मेरे पिछोड़े की आंख है क्या? देख के चलो। चल बाजू में मेरा ओला आ गया है। ए अंदर क्यों घुस रही हो? मैंने मेरे लिए दरवाजा खोला है। मैं क्या शोफर हूँ तुम्हारी? बिल्कुल मैनर्स ही नहीं आजकल की लड़कियों को। खिसक उधर, मुझे यहाँ पे बैठना है। चलो। चलो क्या चलो? पहले टिप निकालो, दरवाजा खोला है तुम्हारे लिए मैंने। चलो बोल। दे दूंगी, पहले अंदर तो आओ। दादा डिक्की खोलो, मुझे मेरा बैग रखना है। आंटी मुझे देर हो रही है। आंटी मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, जल्दी चलो। फंस गई मैं। इम्पोर्टेंट मीटिंग। इम्पोर्टेंट मीटिंग राष्ट्रपति के साथ है क्या? पति? आई डोंट हैव एनी पति। भैया चलो ना। अरे दादा, तीसरा कोई आने वाला है क्या? वो आने तक क्या हम यही इंतजार करेंगे रुक के? अरे नहीं नहीं भैया, तीसरा कोई आए इसलिए इंतजार मत कीजिए। तीसरी सीट का पैसा मैं दे दूंगी, आपको चलेगा ना? मुझे एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने हैं ना? नहीं। एक्स्ट्रा पैसे तुम दे रही हो ना? हाँ। तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। चलेगा नहीं, दौड़ेगा। चलो दादा। और वो एसी जरा फास्ट करो, बहुत गर्मी हो रही है। हाँ वृषभ, हाँ मैं अभी निकली पूना से। हेलो हेलो, आवाज आ रही है ना मेरी? हेलो हेलो वृषभ, सुनाई दे रहा है ना? अब तो डायरेक्टली ही सुनाई देगा। हाँ मैं बात की बड़ी पक्की हूँ। हाँ पता है मुझे, 8 ही दिन हुए हमें डिनर पर मिले हुए। अरे तुमने ही कहा था ना कि हम मिल लेते हैं, मैंने सोचा आज ही मिल लेते हैं, मुझे छुट्टी भी थी। अरे अरे पुणे टू मुंबई डिस्टेंस है कितना, और वैसे भी मैंने एक बार ठान ली ना तो मैं खुद की भी नहीं सुनती। दूसरी तरफ कोई है भी या अकेले ही बड़बड़ा रही है? कुछ पता नहीं चल रहा है। ओके ठीक है, बाय। अगर उसका नाम ऋषभ है ना तो सिर्फ मुंडी हिलाएगा। ऋषभ यानी बैल। मतलब मतलब यही कि तुम्हारे भाई का नाम ऋषभ नहीं, ऋषभ होगा, ऋषभ। भाई, व्हाट डू यू मीन? ही इज माय बीएफ। BF brought forward, CF carried forward। आंटी आंटी, हाँ बीएफ मतलब बॉयफ्रेंड। बॉयफ्रेंड आपको इतना भी नहीं पता? बॉयफ्रेंड? हाँ आपको पता है, 8 ही दिन हुए हमें मिले हुए, इंस्टेंटली कनेक्शन हो गया। इंस्टेंट? हाँ। अरे इंस्टेंट बहुत बढ़िया होता है। इंस्टेंट ढोकला, इंस्टेंट इडली,
इंस्टेंट फ्रेंडशिप, इंस्टेंट रिलेशनशिप। आंटी क्या आपको भी बीएफ चाहिए? बीएफ? ये देखो, आप ना टिंडर पर जाओ, वहाँ पे बहुत सारे आजूबा होते हैं, आपको बीएफ मिल जाएगा, सीधा मामला। अरे मेरा एक ही हस्बैंड है, वही मुझसे मैनेज नहीं हो रहा है, बीएफ की बात करती है। आंटी बज गई तुम्हारी घंटी। हाँ हेलो। हाँ हाँ हाँ, बैठ गई हूँ मैं ओला में। जा रही हूँ आपकी माँ की सेवा करने, मैं गोरेगांव जा रही हूँ। अभी मुझे आपसे बात नहीं करनी है। आप अब जब मैं राकेश के लिए डिलीवरी के लिए गई थी ना, राकेश के टाइम, उस वक्त आपने एक बार भी कॉल नहीं किया था मुझे। मैं इंतजार करती रहती थी, आज कॉल आएगा, कल कॉल आएगा। हाँ हाँ पता है, उस वक्त मोबाइल नहीं थे, लेकिन लैंडलाइन तो थे ना। पापा के लैंडलाइन नंबर पे आप कॉल कर सकते थे। अभी माँ की डिलीवरी भी नहीं होने वाली है। मेरी डिलीवरी होने वाली थी, मुझे ऐसा लगने लगा था जैसे मैं अकेली बच्चा पैदा कर रही हूँ। अरे पता है 28 साल हो गए उस घटना को, लेकिन मेरा गुस्सा अभी तक बरकरार है। हाँ, मैं आपसे बात नहीं करना चाहती हूँ, मैं रख रही हूँ फोन, बाय। आंटी क्या आपके बीएफ का कॉल था? बीएफ नहीं रे, सीएफ। सीएफ? कैरिड फॉरवर्ड। जब से शादी हुई है ना, तब से हम उसे बस कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, पिछले पन्ने से अगले पन्ने पर, पिछले साल से अगले साल में। जब तक जिंदा है ना, तब तक बस यही करते रहना है, कैरी फॉरवर्ड, कैरी फॉरवर्ड। एक मोबाइल है, इसने ना बॉस को और बड़ा बॉस बना दिया है, और नौकरों का जीना हराम करके रखा है। और हमारा हमारा मोबाइल के बिना तो कुछ होता ही नहीं है। शांति मिलती नहीं। हेलो, हाँ वृषभ, वीडियो कॉल करूँ? हाँ एक सेकेंड। हाय, मेरे इयररिंग्स देखे, अच्छे है ना? याद है लास्ट टाइम तूने बोला था मेरे इयररिंग्स अच्छे, इसलिए आज पहने। अच्छे से नहीं दिख रहा, नीचे और नीचे। आंटी है बाजू में। तुम्हें पता है मेरा एक्स बॉयफ्रेंड था ना, वो बिल्कुल डम था। अरे उसे कोई कोई फर्क नहीं पड़ता था मैंने कौन सा ब्रेसलेट पहना है, कौन से इयररिंग्स पहने हैं। अरे रॉकी नहीं, तूने इंस्टा पर रॉकी और मेरी तस्वीर देखी होगी, उससे पहले वाला। हाँ रॉकी से पहले वाला। हाँ हेलो, ब्लर ब्लर, हेलो। अरे यार शिट, रेंज चली गई, अब जान जाएगी। हाँ? सांसें चल रही है ना? आंटी हो गई तो चलता है, लेकिन रेंज गई ना तो फिर इंस्टा गया, व्हाट्सएप गया, और ये गया ना तो लाइफ गई, लाइफ गई। नाम क्या है तुम्हारा वैसे? मेरा नाम मेरा नाम प्रियाली है, अब प्यार से लोग मुझे पीयू कहते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? लीना, मीना, अंजू, मंजू यार? और नहीं नहीं, या मधु वाली मैं मधु नहीं हूँ, मेरा नाम आरती है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये इतने सारे बॉयफ्रेंड्स एक साथ कैसे मैनेज कर लेती हो तुम? आंटी एक साथ नहीं, एक के बाद एक। एक के बाद एक? अच्छा, तो दोनों के बीच में इंटरवल भी रहता है? मोस्टली। आंटी यू नो ब्रेकअप टाइम? इंटरवल? हाँ ब्रेकअप टाइम? हाँ हाँ। तो क्या तुम इस ब्रेकअप टाइम में सालों साल रोती रहती हो क्या? नो वे। हमारे जमाने में ना, जब किसी लड़की का दिल टूट जाता था तो बस रोती रहती थी, और शादी भी नहीं करती थी। कभी कभी लड़के भी बिना ब्याहे रह जाते थे पसंदी वाली लड़की न मिलने से। इज इट अ जोक और व्हाट? अरे नहीं बाबा, जोक नहीं, ये हमारी जिंदगी की सच्चाई है। तुम्हें पता है, हाँ? कॉलेज के दिनों में ना, मुझे भी एक लड़का बहुत पसंद आया था। जी जान से मरती थी मैं उस पर। एक बार ना, सारी हिम्मत जुटा के
मैंने उससे शादी के लिए भी पूछा था। फिर क्या? उसने ना बोल दिया। उसके बाद 4 दिन तक मैंने ना कुछ खाया ना पिया, मैं बस रोती रही रोती रही रोती रही। उसने जब ना बोला ना, तब से मेरी जिंदगी जैसी बेरंग सी हो गई थी। फिर कॉलेज जाने लगी मैं, पढ़ाई जो पूरी करनी थी, लेकिन उसके बाद ना कभी मैंने पाउडर लगाई, ना मेकअप किया, ना लिपस्टिक लगाई। आप क्या वीडियो बन के घूमती थी? ना 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 ना, ऐसी बातें मत करो, उसे तो मेरी उम्र लग जाए। हाय। आंटी, आपको पता है हमारा ब्रेकअप होता है ना, हाँ, तो हम पार्टी करते हैं। पार्टी? हाँ, अरे बाद में जो उसने ना बोलने के बाद वो जब भी दिखता था ना, ऐसे इधर चुभन सी होती थी और मैं बस रोती रहती थी। और तू पार्टी की बात कर रही है? अरे इतना रोना धोना किस लिए? हम तो जम के पार्टी करते हैं। हम क्या करते हैं? हाँ। बहुत सारा पीते हैं, फिर जितनी आती है उतनी गालियां बक देते हैं। गालियाँ? हाँ, फिर हमारा मन हल्का हो जाता है, देन वी मूव ऑन। अरे रोना धोना किस लिए? एक ही जिंदगी है, खुशी से बितानी चाहिए ना, एंजॉय करना चाहिए। हाँ। एंजॉय? भैया, आगे फूड मॉल पर गाड़ी रुका देना। दादा नहीं, फूड मॉल नहीं, दत्ता पे रोको। अरे मुझे ना वहाँ की कोथिंबीर बड़ी खानी नहीं नहीं, मुझे बर्गर खाना है, फूड मॉल। दादा दादा देखो, अपनी बातों में वो दत्ता आ भी गया। हाँ हाँ हाँ, उधर उधर आगे गाड़ी रोको। अरे इस तरफ फूड मॉल है, तो मॉल में चली जा, मैं दत्ता में जाती हूँ। देखो पीयू, ज्यादा देर मत करना, जल्दी आना, मेरी सासू माँ मेरा इंतजार कर रही है। मुझे तो जल्दी आना है, मुझे अपने बीएफ से मिलना है। आपको किसे मिलना है? अभी तो बताया मैंने, मेरे सीएफ की खड़ूस माँ से। चलो उतरते हैं, जल्दी आना। हाँ ठीक है। रेंज आ गई। हेलो ऋषभ। एक तो मुझे कोथिंबीर वड़ी मिली नहीं, और इन्होंने बटाटे वड़ा के नाम पे मुझे वड़ा खिलाया या भजी, मुझे पता ही नहीं चला। अरे ऐसे बड़े बड़े वड़े बनते थे हमारे जमाने में, एक वड़ा पाव खाओ तो खाने का काम खत्म, मस्त पेट भर जाता था। और चाय? नहीं नहीं नहीं। हाँ, मैं तो अब तक सोच रही हूँ, मैंने चाय पी या टकीला का शॉट लगाया। हे भगवान, ये हीरोइन नहीं आई अब तक, कहीं भाग तो नहीं गई? पता नहीं आजकल कौन किसे कब पटा ले और कौन किसे कब भगा ले जाए। अब कहाँ ढूंढूंगी इसको मैं? जल्दी आने के लिए बोला था मैंने इसे। आ गई पियो? हाँ। अरे बड़ी देर लगा दी तुमने, चलो बैठो जल्दी अंदर। आंटी, मैं ना वीडियोस बना रही थी। वीडियोस? हाँ, अपने बीएफ को भेजने के लिए। उसे वीडियोस क्यों भेजने हैं? मैं कहाँ पर रुकी, क्या खाया, बर्गर कैसा था, सब भेजना पड़ता है। हे भगवान, तुम आजकल के लड़के लड़कियां ना कुछ भी खाने से पहले उसके फोटो खिंचवाते हो और किसी किसी को भेजते रहते हो, और खाना पूरा ठंडा करके उसका स्वाद जाने के बाद खाते हो। ऐसा करना पड़ता है आंटी। क्यों? क्यों करना पड़ता है? तुम्हें पता है, हमारे पुरखे दादा परदादा जब भी खाना खाने बैठते थे ना, तो अपनी थाली से बाहर 5 निवाले निकाल के रखा करते थे। उसे ना बेटा चित्राहुति कहते थे। चित्रावती? हाँ, चित्राहुति निकाले बगैर कोई कभी एक निवाला भी नहीं खाता था। और आजकल तुम लोग ये जो कर रहे हो ना, मेरे ख्याल में उसे छाया चित्राहुति कहना चाहिए। छाया चित्रावती। आंटी आप भी फनी हो। आंटी, फिर से बज गई तुम्हारी घंटी। उसे बजने दो,
मैं ये फोन नहीं लेने वाली। मैंने अभी इनसे बात नहीं करनी है। आपके बीएफ का कॉल है? मेरे तो सीएफ का कॉल था, लेकिन शायद तुम्हें तुम्हारा बीएफ बुला रहा है। देखो तुम्हारा भी फोन बज रहा है, साइलेंट है ना? मुझे स्क्रीन ब्लिंक होते हुए दिखी। हाय। हाँ वृषभ। अरे हाँ, मैं अभी हाँ थोड़ी देर में पहुंच जाऊंगी। ओबेरॉय मॉल, हाँ उधर रुक जाओ। नहीं नहीं, अभी चेंबूर क्रॉस दादा एसी बढ़ाओ जरा, फिर से गर्मी होने लगी है। चेंबूर चेंबूर। व्हाट व्हाट हैपेंड? एक्सीडेंट? तुम तो ठीक हो ना? अरे अरे यार ऋषभ, तुम मेरे साथ कोई प्रैंक तो नहीं कर रहे हो ना? ओके ओके, देखती हूँ। शिट। हाँ देखा, सच्ची। हाँ हाँ, ये तो वही है ना, तुम्हारे साथ ट्रेकिंग पर जाता है। ज्यादा तो नहीं लगी ना? एंग्री? अरे नॉट एट ऑल, यू मस्ट हेल्प हिम। तुम मेरी चिंता मत करो ना। तूने जानबूझकर थोड़ी किया। मैं अपना ख्याल रख लूंगी, मैं दोस्तों से मिलूंगी, खाऊंगी पीऊंगी। ओके 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 ओके, टेक केयर। और हाँ, अगर हेल्प लगे तो मुझे कॉल करना। ओके हाँ, टेक केयर। कहाँ अटका है तुम्हारा बेल्ट? आंटी, उसका थोड़ा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम? आंटी, फिर से बज गई तुम्हारी घंटी। हेलो। हाँ मम्मी। मम्मी नहीं, घर पे नहीं, मैं गोरेगांव जा रही हूँ। हाँ, माँ जी की तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए निकली हूँ आज सुबह पूना से। पता है मम्मी, वो 90 साल की है, इसीलिए हम उन्हें कहते रहते हैं कि आप हमारे यहाँ रहने आ जाओ। लेकिन एक वो है, सुनती ही नहीं है। कुछ भी हुआ तो हमें ही बुला लेती है। हम करते रहते हैं, मुंबई से पूना, पूना से मुंबई, आना जाना चलता ही रहता है। हाँ हाँ माँ, वो जिए, जुग जुग जिए, 200 साल तक जिए माँ वो। लेकिन अब हम भी 60 के हो गए हैं, वो समझती क्यों नहीं? हाँ माँ, वो 200 साल तक जिएगी। मैं जा ही रही हूँ ना उनके यहाँ। हाँ माँ, मम्मी मम्मी अभी ठीक से ना सुनाई नहीं दे रहा है। मैं माँ जी के घर पहुंचूंगी ना तो आपको कॉल करूंगी। अच्छा हाँ, मैं अभी रख रही हूँ। हाँ हाँ, घर पहुंचते ही कॉल करूंगी। हाँ, संभाल के रहो। हाँ रखती हूँ मम्मी। हाँ बाय बाय। अरे मेरी माँ का फोन था। वैसे तो उसे फोन पे कुछ भी सुनाई नहीं देता, लेकिन मुझे तसल्ली हो जाती है कि मैंने उनसे बात कर ली। आंटी, फिर से बज गई तुम्हारी घंटी। अरे, मैंने साइलेंट पे डाल दिया था ना फोन, ये भी साइलेंट पे ही रहेगा। मैं ये फोन नहीं उठाऊंगी जब तक मैं घर नहीं पहुंचती। मैंने इनसे बात नहीं करनी है। बार बार फोन करके दुनिया के किसी भी कोने में जाओ और आते ही रहते हैं। थोड़ा भी मुझे वो तुम क्या बोलते हो, मी टाइम देता ही नहीं है मेरा हस्बैंड। अरे दादा, अपना गोरेगांव आ गया। वो सामने बस स्टॉप है ना? हाँ, वो बस स्टॉप के बाजू में रोको, आगे थोड़ा सा। हाँ, मुझे वहीं से रिक्शा मिल जाएगी। हाँ रोको 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 दादा, रोको, ठीक है। हाँ दादा, डिक्की खोलो, मुझे मेरा बैग निकालना है। और मैंने पैसे कितने में देख लेना, बैग निकालने के बाद में दे दूंगी। हाँ, श्री राम। कितने हुए? ओके, स्कैनर दे दो। हो गए, थैंक यू। हाँ दादा। ओ माय गॉड, मेरा पर्स, मेरा पर्स कहाँ गया? कहाँ छोड़ा ये मैं? हे भगवान, टॉयलेट में तो नहीं। और वो दत्त के काउंटर पे भी मैंने ऑनलाइन पेमेंट किया था।
क्या? अरे मेरा मेरा कैश का पर्स नहीं मिल रहा है रे। अरे आंटी इतना ही है ना, पेमेंट कैसे करूंगी? मैं कर दूंगी ना। तुम क्यों करोगी बेटा? दरवाजा खोलने की टिप। ओह माय गॉड, ग्रेट ग्रेट। भैया स्कैनर दीजिए। सॉरी है, मैंने आपको बदतमीज कहा था, लेकिन तुम तो बड़ी समझदार निकली। लेकिन मैं भी कैसी औरत हूँ, कहाँ भूल आई हूँ पता नहीं, मैं पागल होती ठीक जा है रही ना हूँ क्या? आंटी, हो गया पेमेंट अभी। ये- फिर से बज गई घंटी। हाँ हाँ, हेलो संतोष। अरे अरे सुनो तो, सुनो ना। क्या? मैं पर्स घर पे ही भूल आई हूँ। हे भगवान, और यही बोलने के लिए तुम बार बार कॉल कर रहे थे? अरे कॉल करने से मेरे अकाउंट में बैलेंस डाल देते थे ना। बाकी 10 बातें की, माँ जी का पूछा, कहाँ तक पहुंची पूछा, लेकिन पैसा डालने का नहीं याद में आया तुम्हारे। देखो, नहीं नहीं, देखो देखो, अभी तो मेरा पीयू ने पेमेंट कर दिया है, मेरे साथ ट्रैवल करे, वो हमारी दोस्ती हो गई है। हाँ, जब आप भेजोगे ना तो मैं उसे जीपे से वापस कर दूंगी ना। पीयू तुम्हारा नंबर देना मुझे, मैं पैसे वापस कर दूंगी। हाँ, हेलो हेलो, हाँ हाँ हाँ, जल्दी भेजो। हाँ, कैसी पागल हूँ ना मैं, कहाँ भूल आई, कैसे भूल आई, पता ही नहीं चला। और ये देखो ना, बाप बेटे मेरे अकाउंट में बैलेंस ही नहीं रखते रे, इतना मिनिमम रखते हैं ना, पता नहीं इनको मेरे पे विश्वास नहीं कि क्या है। धत तेरे की, मुश्किल है। अब अरे अभी तो तुमने पेमेंट कर दिया, लेकिन अब रिक्शा का पैसा मैं कैसे चुकाऊंगी? मैं दे दूंगी। आपको अपने सीएफ की माँ से मिलने जाना है ना, हाँ, सीएफ की माँ के घर जाना है। तो फिर मैं आपके पैसे दे दूंगी, चिंता मत कीजिए। तुम्हारा नंबर दो बेटा, मैं तुम्हें इमीडिएटली पैसे आते ही वापस कर कोई दूंगी। बात नहीं, ठीक है, रहने दो। कैश है तुम्हारे पास? ग्रेट, मेरे पास तो कैश भी नहीं है। सुनो, वो तुम्हारा बैग तो कहीं अटक गया है, अब तुम क्या करोगे? अब मेरा तो प्लान चेंज, मैं घूमूंगी, एंजॉय करूंगी। एंजॉय करेगी? हाँ, वैसे क्या बात है? आंटी, हाँ, यू कैन जॉइन मी। आई कैन जॉइन यू। क्या है? अगर मैंने ज्वाइन कर लिया हाँ, तो हम दोनों मिलके क्या करेंगे? घूमेंगे फिरेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, ऐश करेंगे। और क्या? आइडिया अच्छा है। एक्चुअली अब 10 दिन तो मुझे घर में ही बैठे रहना है, उनकी सेवा करनी है, हाँ। उनकी 10 बातें सुननी है, 10 नहीं 100 बातें सुननी है, तो थोड़ा टाइम पास तो बनता ही है ना। निकल दे, एक मिनट फिर एक कॉल करते हैं, सिर्फ एक कॉल। हाँ, हेलो, हाँ संतोष, सुनो ना, आप पैसे ट्रांसफर कर रहे हो ना, तो थोड़े ज्यादा ही ट्रांसफर कर दो। ये किस लिए क्या पूछ रहे हो? 10 दिन रहना है माता जी के साथ, कुछ ऊंचा नीचा हो गया, दवाइयाँ लानी पड़ी, और बाकी के कुछ खर्चे निकले तो लगेंगे ना मुझे। कहाँ 10 बार तुम्हें कॉल करके पैसे मांगती रहूंगी? देखो, मेरा सारा कैश तुम्हारे सामने पड़ा है, मेरे पास कुछ भी पैसे नहीं है। अरे थोड़ा तो रहम करो मुझ में, एक 5-10 हजार ज्यादा कर देना। हाँ, और जल्दी भेजो, मुझे पीयू के पैसे भी वापस करने हैं। हाँ, हम साथ में है ना, तो इधर ही ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर देते हैं। हाँ हाँ, रखती हूँ, हाँ, जल्दी करो प्लीज। थैंक यू। दवाई के लिए पैसे? हाँ? पीयू, अब तुम तो इतनी सयानी हो, मुझे अलग से बताने के लिए क्यों है, क्या जरूरत है ना। तो फिर चले, चलो, अब मिल के करेंगे करेंगे जीवाची मुंबई।